फंड ने HDFC, रिलायंस और इन्फोसिस जैसी बड़ी लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाया है, तो अगर ये कंपनियां रिटर्न ग्रो करेंगी यानी इनका शेयर बढ़ेगा तो आपके म्यूचुअल फंड का NAV भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने कमज़ोर कंपनियों में, आपके फंड मैनेजर ने कमज़ोर यानी छोटी कंपनियों या ऐसी कंपनी जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है या तो जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उनमें आपका पैसा लगा है, तो उनका ग्राफ नीचे जाएगा, तो म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो भी नीचे जाएगा। तो इसलिए आपका नुकसान सीधे तौर पे कंपनियों पे जुड़ा होता है। अगर आपका इक्विटी फंड में है ना, हाइब्रिड में है, तो वहाँ पे असर डालता है। अब डेब्ट फंड में क्या है, जब सरकार की ब्याज की दरें कम ज़्यादा होती है तो वहाँ भी सीधे सीधे आपको असर देखने को मिलता है। अब देखिए, हमेशा अपने फंड को चुने तो जिनका पोर्टफोलियो मजबूत कंपनियों से भरा हो, है ना। जैसे आप जो भी फंड चुन रहे हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हैं, उसमें किस किस कंपनियों में वो पैसा डाल, होल्डिंग आप जरूर चेक करिए। तो अगर मजबूत कंपनियां हैं तो रिटर्न भी काफ़ी मजबूत होगा, है ना। तो वहाँ से आपको फ़ायदा, इसलिए जो छोटे मोटे म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं वहाँ पे कुछ ले दे के काम हो जाता है कि मेरे में लगा दो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा करूँगा, नहीं। बड़ी कंपनियां, लंबी अवधि की कंपनियां के लिए आपका ग्रोथ बना रहेगा। आसान शब्दों में अगर दोस्तों बोला जाए तो कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा तभी म्यूचुअल फंड का पैसा बढ़ेगा। अब कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहेगा, एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनियों का, कई कंपनियों का, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी भी एक या दो कंपनी में नहीं लगाते। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस सोचते हैं कि 20 से 30 या 40 कंपनियों से ज़्यादा में पैसा लगे, जिससे पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनियां ही ग्रो करेंगी तभी म्यूचुअल फंड ग्रो कर। भाई म्यूचुअल फंड के पास पैसा कहाँ से आएगा, वो तो अगर कंपनी ग्रो नहीं करेंगी तब भी म्यूचुअल फंड आपसे हर साल एक्सपेंस रेशियो लेता रहेगा। भाई म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, जो फंड मैनेजर, जो इसको एम्प्लॉय हैं, जो रिसर्च टीम, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी। आप लोगों ने जो उनको पैसा दिया है उसी में से वो 1%, आधा परसेंट जो भी होगा सबसे लेगा, तो उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, उसी से फंड मैनेजर बाकी एम्प्लॉय सैलरी देगा, रिसर्च टीम करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनियों का प्रदर्शन ही म्यूचुअल फंड को ऊपर ले जाता है। और कंपनियों का खराब प्रदर्शन, जैसे इस समय देखिए स्टॉक मार्केट गिरा है, निफ्टी 50 सेंसेक्स गिरा है, यानी सभी कंपनियां लगभग गिरी हैं, तो सभी म्यूचुअल फंड भी गिरे हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए। आपका कोई प्रश्न है कमेंट पूछिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।